Hello student, how are you all? I hope you are all fine. I am your Hindi subject teacher of Hindi LPM Public School which is situated in गोला बाज़ार गोरखपुर। ये है आपकी, आज हम हिंदी सेकंड पढ़ेंगे। हिंदी सेकंड ये है आपकी हिंदी व्याकरण की बुक। नेक्स्ट चैप्टर है मेरा हमारी भाषा। भाषा हम किसे कहते हैं? जो बात हम बोलकर सुनकर या एक दूसरे से बातचीत के द्वारा हम जो करते हैं बात, उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा के जो है, मान लीजिए हम किसी एक दूसरे से बात करते हैं या किसी की बात को हम सुनते हैं या अपनी बात को किसी से कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भाषा। एक दूसरे की बोलचाल की भाषा को हम, बात को हम भाषा कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, इसमें हम इसका अभ्यास करेंगे। आइए हम इसका अभ्यास करते हैं। सोचिए और मौखिक आप बताना है आपको। मौखिक, आप घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? हम घर में हिंदी भाषा बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आप पाठशाला में कौन सी भाषाएं सीखते हैं? पाठशाला में आप हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी भाषा का रूप नहीं है? सोचना आपकी भाषा का रूप है, बोलना भी आपकी भाषा का रूप है और समझना भी आपकी भाषा का रूप है। इसमें आपका सोना आपकी भाषा का रूप नहीं है, तो आप सोने पे टिक लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप इन सवालों के क्या जवाब देंगे? आपको कौन सा रंग सबसे अच्छा लगता है? आपको जो भी रंग अच्छा लगता हो, नीला रंग अच्छा लगता है, हरा रंग अच्छा लगता है, तो आप कोई भी रंग बता सकते हैं। नेक्स्ट, आपको कौन सी, सेकंड क्वेश्चन है, आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है? तो सबको अलग अलग मिठाई अच्छी लगती है। किसी को जलेबी अच्छी लगती है, किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, तो आपको जो मिठाई अच्छी लगती हो वो आप बता सकते हैं। आपके साथ कौन कौन खेलता है? आप जब घर में खेलते हो तो आपके साथ आपके भाई बहन खेलते हैं, आपके फ्रेंड्स खेलते हैं। ओके, आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? आपकी कक्षा में 40 बच्चे हैं। आप छुट्टी के दिन माँ की मदद कैसे करते हैं? आप छुट्टी के दिन माँ की कामों में मदद करके उनकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा भाषा के रूप, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। जो बातें हम बोल कर कहते हैं उसको हम मौखिक रूप कहते हैं, और जो चीज़ हम लिख के कहते हैं उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आइए हम अभ्यास करते हैं। चित्र देखकर सही उत्तर पर टिक लगाइए। यहाँ पे आपका ये दोनों दुकानदार हैं और एक बच्चा है चित्र में। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बोलकर बात कर रहे हैं। तो ये कौन सी भाषा है आपका? बोलना। आप किस पे टिक लगाएंगे? सर्कल बना हुआ है, बोलने पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका, ये बच्चा है, ये बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो आप किस पे टिक लगाएंगे? पढ़ने पे। नेक्स्ट है आपका, ये बच्चा है, ये क्या कर रहा है? किस इसका फिगर बना हुआ है? सुन रहा है, तो आप किस पे टिक लगाएंगे? सुनना है और पढ़ना है, तो किस पे टिक लगाएंगे आप? सुनना पे। सर्कल बना हुआ है, आप सुनने पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका, चित्र देखकर भाषा के रूप लिखिए। ये देखिए चित्र बना हुआ है, बच्चे अपनी दादी से सुन रहे हैं, कुछ कहानी सुन रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। यहाँ पे आप डैश बना हुआ है, इस पर क्या राइट करेंगे आप? मौखिक। नेक्स्ट है, देखिए आपका ये किस चीज़ का फिगर है? ये बच्ची है, ये राइट कर रही है, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित। यहाँ पे आप डैश बना हुआ क्या लिखेंगे? लिखित। नेक्स्ट है आपका चैप्टर वर्ण। वर्ण हम किसे कहते हैं? वर्ण जो हम अक्षर स्वर के जो अक्षर होते हैं या जो व्यंजन के अक्षर होते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं और मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे गुलाब, कमल आदि, ये सब ध्वनि है। जैसे आप ग है, ऊ है, ल है, आ है, ब है और अ है, तो गु ला ब। इसमें आपका ग भी है, ऊ भी है, ल भी है, आ भी है, ब भी है और अ भी है। ये सब सारी क्या है? ये सब ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। वर्ण के कितने रूप होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और
स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट आप हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में स्वर 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन आपके 33 होते हैं। आइए इसका हम अभ्यास करें, ठीक है। सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए। यहाँ पे हिंदी में कितने स्वर होते हैं? देखिए 12 है, 11 है और 13 है। तो आप किस सर्कल पे आप टिक लगाएंगे? 11 पे। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। नेक्स्ट आपका हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 33 है, 34 है और 35 है। तो आप किस पे टिक लगाएंगे? 33 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? स्वर आपका ऊ भी है, ओ भी है और यहाँ पे क लिखा है। तो आपका स्वर क्या है? ऊ है और अ है। ये क क्या है आपका? क स्वर नहीं है। तो किस पे टिक लगाएंगे? क पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका, भालू शब्द में कितनी ध्वनियाँ होती हैं? 2, 3 और 4। यहाँ पे आपका भ है, फिर आ है, फिर ल है, फिर ऊ है। कितनी ध्वनियाँ हुई? 4। तो किस पे आप टिक लगाएंगे? 4 पे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे नीचे थर्ड क्वेश्चन, नीचे ए, ऊ, री, अ, ओ, आओ अपना घर भूल गए हैं, इन्हें सही जगह पे लिखिए। तो यहाँ पे आपका अ दिया हुआ है, आ का खाली है, तो यहाँ पे आप आ राइट करेंगे। नेक्स्ट है आपका ई दिया हुआ है, ऊ आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे? खाली है ब्लॉक, यहाँ पे क्या राइट करेंगे? ऊ। नेक्स्ट आपका ऊ दिया हुआ है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे? री। नेक्स्ट आपका ए, यहाँ पे दिया है ब्लैक खाली है, यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे? ए। नेक्स्ट आपका ओ, यहाँ पे आप क्या राइट, और ये खाली है, इस पर आप क्या राइट करेंगे? और नेक्स्ट आप बड़ा ऊ है। यहाँ पे आप मात्राएं पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है आपका मात्रा। पिछले पाठ में आपने स्वर और व्यंजन पढ़ा है और वर्ण पढ़ा है। शब्द व्यंजन मिलाकर शब्द बनते सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, परंतु अ की कोई मात्रा नहीं। जैसे यहाँ पे अ की कोई मात्रा नहीं है। ये आ है आपका, ये छोटी है, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ऐ, यहाँ पे ओ और औ। और नेक्स्ट है आपका सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, आ की कोई मात्रा नहीं होती है। यहाँ पे आप चित्र के आइए अभ्यास करें। चित्र के सही नाम पर आप टिक लगाइए। यहाँ पे आपका दिया हुआ है चाँद। ये किस चीज़ का फिगर है? चाँद का। यहाँ पे आप चाँद और सूरज बना हुआ है, तो आप किस सर्कल पे टिक करेंगे? चाँद पे। नेक्स्ट है आपका ये चूहा का फिगर बना हुआ है, चूहा लिखा और कछुआ, आप किस पे टिक करेंगे? चूहा पे। नेक्स्ट है आपका ये टमाटर है और सेब है, तो आप किस चीज़ का फिगर बना है? टमाटर, किस पे आप टिक करेंगे? टमाटर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। ओ का चिन्ह क्या है? देखिए ओ का चिन्ह क्या है? यहाँ पे ये सर्कल बना हुआ है, ओ बना है, ए बना है और ये ओ है, तो किस पे टिक लगाएंगे आप? ओ पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका ए का मात्रा चिन्ह बताइए। ए का कौन सा है आपका? किस पे आप टिक लगाएंगे? फर्स्ट पे। ग है आपका, ऊ का चिन्ह बताइए। तो ऊ का चिन्ह आपका। नेक्स्ट है आपका चित्र के नाम बोलिए, फिर सही वर्ण पर मात्रा लगाकर नाम पूरा कीजिए। यहाँ पे त, ब, ल दिया है, इस पर आप कौन सी मात्रा लगाएंगे? ल पे आ की मात्रा। नेक्स्ट है आपका बंदर दिया है, बंदर पे आप कौन सी मात्रा लगाएंगे? अंक की मात्रा। नेक्स्ट है आपका ती, त, ल, ल पे फिगर किसका है? तितली का है। ल पे किसकी मात्रा लगाएंगे? बड़ी की मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका
ये मोर का फिगर बना हुआ है, म दिया हुआ है, म पे किसकी मात्रा लगाएंगे, डैश बना हुआ है, म पे किसकी मात्रा लगाएंगे, ओ की मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका कुली बना है, क है, ली है। अब क पे किसकी मात्रा लगाएंगे, छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे, कुली। थैंक यू बेटा, ओके।